नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टी न्यूज राजस्थान की खबर का बड़ा असर। कानौड़ में 2.5 करोड़ की सड़कों की खुली पोल। ठेकेदार की लीपापोती से भड़के लोग। पूर्ण पुनर्निर्माण की उठी मांग। उदयपुर हाईवे पर ओवरलोड पिकअप बनी मुसीबत। खेरिया घाटा पर बीच सड़क बंद। घंटे भर जाम में फंसे वाहन। एम्बुलेंस को पुलिस ने दिलाया रास्ता। उदयपुर में बड़ी स्वास्थ्य सौगात। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किया जन आरोग्य लिवर क्लिनिक का उद्घाटन। अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा बेहतर इलाज। अब खबरें विस्तार से। टी न्यूज राजस्थान की खबर का बड़ा असर कानौड़ में देखने को मिला है। 2.5 करोड़ की लागत से बनी सड़कों के उखड़ने की खबर सामने आने के बाद ठेकेदार हरकत में आ गया है। मौके पर लेबर लगाकर गिट्टियां हटाई जा रही है और सड़क को ठीक दिखाने के लिए ऑयल डाला जा रहा है। हालांकि शहरवासी इसे लीपापोती बताते हुए सड़कों के पूर्ण पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। कानौड़ नगर में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के खिलाफ टी न्यूज राजस्थान की मुहिम का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी डामर सड़कों के 1.25 साल से ही उखड़ने और बिखरने की खबर जैसे ही प्रमुखता से प्रचारित हुई, प्रशासन और संबंधित ठेकेदार हरकत में आ गए। हालांकि ठेकेदार द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार मौके पर लेबर लगाकर उखड़ी हुई डामर की गिट्टियों को हटाया जा रहा है, लेकिन सड़कों की मूल समस्या को दूर करने के बजाय सिर्फ उसे छिपाने की कोशिश की जा रही। सड़क को नया और दुरुस्त दिखाने के लिए ब्लैक कलर का ऑयल तक डाला जा रहा है, जिससे यह मरम्मत कम और लिपापोती ज्यादा नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जिन साइन बोर्ड्स पर पहले योजना और कार्य की जानकारी तक उपलब्ध नहीं थी, वहां वानन फानन में लिखावट करवाई जा रही है ताकि कागजी खानापूर्ति पूरी की जा सके। इस पूरे मामले पर शहरवासियों और प्रबुद्धजनों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि डामर लगातार बिखर रहा है और केवल गिट्टी हटाने या ऑयल डालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने सभी सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग उठाई और चेतावनी दी कि अगर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ तो विरोध तेज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिलहाल टी न्यूज राजस्थान की खबर ने सिस्टम को जरूर हिला दिया है। उदयपुर में सोमवार देर रात एक ओवरलोड पिकअप के खराब होने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नाई थाना क्षेत्र के खेरिया घाटा पर चढ़ाई के दौरान बीच सड़क पर पिकअप बंद हो गई, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से वाहन हटवाया और यातायात बहाल किया। इस दौरान एक एम्बुलेंस को भी प्राथमिकता से रास्ता दिलाया गया। उदयपुर में नेशनल हाईवे 58 पर सोमवार देर रात यातायात व्यवस्था उस समय चरमरा गई जब एक ओवरलोड पिकअप खोरिया घाटा की चढ़ाई पर अचानक खराब हो गई। घटना रात करीब 10:30 बजे नाई थाना क्षेत्र में हुई, जहां पिकअप बीच सड़क पर बंद हो जाने से दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। हेड कांस्टेबल पप्पू मीणा के अनुसार पिकअप चालक उदयपुर से पांडवा की ओर खास सामग्री लेकर जा रहा था। वाहन ओवरलोड होने के कारण चढ़ाई के दौरान इंजन जवाब दे गया और पिकअप बीच सड़क पर ही खड़ी हो गई। संकरी घाटी होने के कारण अन्य वाहनों का निकलना पूरी तरह बाधित हो गया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और तत्काल स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने ट्रैक्टर मंगवाकर खराब पिकअप को खींचकर घाटी के ऊपर हटवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सहयोग करते हुए वाहन को धक्का लगाने में मदद की। जाम के दौरान एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसे पुलिस ने प्राथमिकता देते हुए तुरंत रास्ता साफ कर बाहर निकाला। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो सकी।
उदयपुर में मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दौरे के दौरान एमबी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन आरोग्य लिवर क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया अपने दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एमबी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन आरोग्य लिवर क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस पहल को क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लिवर क्लिनिक से शुरू होने से उदयपुर सहित आसपास के जिलों के मरीजों को अब लिवर संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर और विशेषज्ञ सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विपिन माथुर और एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एल सावंत सहित कई चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस क्लिनिक के माध्यम से मरीजों को जांच, परामर्श और उपचार की समुचित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा खास तौर पर लिवर रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत लेकर आएगी और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को और बेहतर बनाएगी। और हमारा ये मेडिकल कॉलेज एक तरह से बहुत भाग्यशाली है। सरकार तो मदद करती है, पर हमको बाकी कई लोगों ने भी इस सारे हॉस्पिटल को संभालने में बहुत मदद की है। और ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जब बना था तब भी ये हिंदुस्तान जिंक की मदद से बना था। मैं सोचता हूँ यहाँ जितने दानदाताओं की सूची है वो शायद ही किसी मेडिकल कॉलेज में इतने दानदाताओं की सूची होगी। डीएमएफसी से भी हमने इस हॉस्पिटल को जितना दिया जा सकता है, अब तक शायद सारा डीएमएफसी का मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से सब मिलाकर 30 करोड़ से भी अधिक डीएमएफसी से फंड से हमको यहाँ मिला है। मतलब जिनसे भी हमने कहा है सबने दिया है। मतलब यहाँ मैं सोचता हूँ कि हर ख्वाहिश की पूर्ति होती है। उसका कारण यह है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है। और आज की तारीख में राजस्थान में हमारे इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने अपनी विशेष पहचान भी बनाई है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। अब ये क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ तो रहेगी, क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से सब सुविधाएं हैं, फ्री है, तो उसके कारण से एक तरह से हमारा आउटडोर और इंडोर पेशेंट की संख्या अधिक होने के कारण से हमें ज़रूर उसकी एक समस्या है, पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएं जहाँ से भी, अब जैसे आदमी कैथ लैब है तो मैं सोचता हूँ जो मशीन लगाई हिंदुस्तान जिंक ने सबसे आधुनिक मशीन में से है। ऐसे ही डीएमएफसी से एक कैथ लैब और तैयार हो रही है, वो भी मिला है। अभी आपने देखा कि लीवर के बारे में प्रारंभिक समय में ही अगर जांच हो जाए तो व्यक्ति को बहुत कुछ संकट से बचाया जा सकता है। उसके लिए भी आज उस केंद्र की हमने शुरुआत की है। तो मैं सोचता हूँ कि इस हॉस्पिटल में और आगे भी विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान जिंक से अभी हम चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ उनकी मंशा है उदयपुर के इस महाराणा भोपाल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को भरपूर सहायता देने की, जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। इतना पैसा दे करके वो हमको वेल इक्विप कर रहे हैं, तो हम उनके प्रति सबके आभारी हैं। और उन सब दानदाता जिन्होंने छोटा दिया बड़ा दिया, उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने जनता की सुविधा के लिए जो कुछ सहयोग किया है, हम और हमारा स्टाफ उसका पूरी तरह से उपयोग करते हुए जनता की सेवा करेंगे। सरकारी दवाएं गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और
बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर के उमरडा चौकी क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कुएं से पानी भरने गई 17 वर्षीय युवती संतुलन बिगड़ने से पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और महज 10 मिनट में शव को बाहर निकाल लिया। मृतका की पहचान कैलाशी बंजारा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के उमरडा चौकी क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा सामने आया। रामा फास्फेट के सामने स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले लेबर की 17 वर्षीय पुत्री कैलाशी बंजारा कुएं पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही उमरडा चौकी इंचार्ज एएसआई पर्वत सिंह ने तत्काल जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा विभाग को जानकारी दी। उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के आदेश पर तुरंत एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया और टीम मौके के लिए रवाना हुई। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और महज 10 मिनट के भीतर युवती के शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद शव को पुलिस चौकी उमरडा को सुपुर्द कर दिया गया। रेस्क्यू टीम में गोताखोर विजय नकवाल, कैलाश मेनारिया, भवानी शंकर वाल्मीकि, दिनेश खटिक और वाहन चालक प्रकाश राठौड़ शामिल रहे। पूरे अभियान में गोताखोर विजय नकवाल की विशेष भूमिका रही। मृतका की पहचान कैलाशी बंजारा निवासी रेबारियों का गुड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हुए इस विरोध में श्रमिकों ने ओवर टाइम भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि ठेका कर्मचारियों से ज्यादा काम लेकर कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मंगलवार को ठेका श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उप महामंत्री विजय सिंह बाघेला के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। विजय सिंह बाघेला ने बताया, पूरे राजस्थान में ठेका कर्मचारियों के हितों को लेकर यह ज्ञापन मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, ठेका कर्मचारियों से लगातार 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें केवल 8 घंटे का ही वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि अतिरिक्त काम के लिए डबल ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो कार्य स्थायी प्रकृति के हैं उन्हें ठेका कर्मचारियों से नहीं कराया जाना चाहिए। यदि कराया जाता है तो समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ईपीएफ और ईएसआई की कटौती नियमित रूप से जमा कराने की मांग उठाई ताकि श्रमिकों को स्वास्थ्य और भविष्य में पेंशन का लाभ मिल सके। बाघेला ने कहा, ठेका कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देना भी अनिवार्य किया जाए, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, ठेका प्रथा में हो रहे शोषण को समाप्त करने के लिए यह अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। वहीं सरकार पर सवाल उठने के जवाब में बाघेला ने कहा, भारतीय मजदूर संघ लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहा है। उन्होंने बताया, 26 दिसंबर को 70,000 कर्मचारियों की रैली के बाद मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई थी, जिसमें आश्वासन मिला था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे अपने वादों को पूरा करें, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। विजय सिंह बाघेला, प्रदेश उप महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आज सब पूरे ही राजस्थान में ठेका कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा इसमें यह मांग है कि जो ठेके का काम है वह
नियमित काम जो है वो ठेका कर्मियों से नहीं करा के नियमित कर्मचारियों से कराया जाए। यदि अगर ठेका कर्मचारियों से कराया जाता है तो समान काम का समान वेतन देना चाहिए। उसके साथ साथ ईएसआई और पीएफ की जो कटौतियाँ नहीं हो रही है और उसके साथ साथ जो उनकी कटौतियाँ नहीं कर वे जो अपने ठेकेदार अपनी जेब में भर रहे हैं, तो ईएसआई और पीएफ की कटौती निरंतर होनी चाहिए और वह जमा भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ नई भर्ती और जो ठेके के कर्मचारी हैं उनको 7 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार है। नियमित कर्मचारी है, उनको 7 तारीख तक वेतन मिलता है, तो उनको भी नियमित रूप से वेतन मिलना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएं सरकार की हैं ठेकों के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि ठेके के कर्मचारी उनको काम कराकर वेतन भी नहीं देता है। उसके अलावा 8 घंटे से ज़्यादा काम कराकर उनका वेतन जो 12 घंटे भी काम कराता है, 8 घंटे से अतिरिक्त जो कार्य कराया जाता है उसका और टाइम दिया जाना चाहिए। ऐसी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आज का ज्ञापन दिया जा रहा है और यह पूरे ही राजस्थान में मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को यह ज्ञापन दिया जा रहा है। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित बेड़वास की भेरवाई नगर कॉलोनी में लोग गंदगी और जल भराव से परेशान हैं। मुख्य मार्ग पर बाहरी लोग कचरा डालकर चले जाते हैं, जिससे बदबू और बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की दुकानों द्वारा पानी निकासी बंद किए जाने से सड़क पर पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई समाधान नहीं किया है। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र के बेड़वास स्थित भेरवाई नगर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। यह लंबे समय से कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर बाहरी लोगों द्वारा कचरा डाला जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी फैल गई है। कचरे से उठने वाली भयानक बदबू के कारण आसपास के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते कॉलोनी वासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या जल भराव की है। आरोप है कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की दुकानों द्वारा पानी निकासी का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे मुख्य मार्ग पर लगातार पानी जमा रहता है। इस कारण राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है और सड़क पर चलना तक मुश्किल हो गया है। गंदगी और जल भराव के चलते क्षेत्र में संक्रमण और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और पानी निकासी की व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। उदयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्योग एवं पर्यटन संगोष्ठी में शिरकत की। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित यूसीसीआई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सराबी पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उदयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दौरा महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभागार में आयोजित उद्योग एवं पर्यटन संगोष्ठी में शिरकत की। इस संगोष्ठी में उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और विकास की संभावनाओं पर मंथन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर को पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से और सशक्त बनाने पर जोर दिया। संगोष्ठी में मौजूद उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विभिन्न सुझाव और योजनाओं पर चर्चा की गई। संगोष्ठी के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीटिंग हॉल में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विभागीय योजनाओं की प्रगति, कार्यों की स्थिति और आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, पूर्व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और समाज सेवी गजपाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस पूरे दौरे को उदयपुर क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को और तेज करने तथा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। टी न्यूज राजस्थान की खबर का बड़ा असर। कानौड़ में 2.5 करोड़ की सड़कों की खुली पोल। ठेकेदार की लीपापोती से भड़के लोग। पूर्ण पुनर्निर्माण की उठी मांग। उदयपुर हाईवे पर ओवरलोड पिकअप बनी मुसीबत। खेरिया घाटा पर बीच सड़क बंद। घंटे भर जाम में फंसे वाहन। एम्बुलेंस को पुलिस ने दिलाया रास्ता। उदयपुर में बड़ी स्वास्थ्य सौगात। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया जन आरोग्य लिवर क्लिनिक का उद्घाटन। अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा बेहतर इलाज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।